ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुधि केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार कलश 241 चलेगा। यह कलश आगे की गाथा की सूचना के रूप में है। आगे की गाथा जो आने वाली है 413 नंबर की, उसमें आचार्य कुंद कुंदेव क्या समझाना चाहते हैं, क्या विषय लेना चाहते हैं, उसकी पूर्ण सूचना के रूप में इस कलश को आचार्य अमृतचंद ने लिखा है। इसके माध्यम से अपन यहाँ पर विचार करते हैं कि जो वस्तु का स्वरूप है वो प्रमाण और नय के अधीन होता है। प्रमाण नयैरधिगमा, प्रमाण और नयों के माध्यम से ही वस्तु स्वरूप का अधिगम माने ज्ञान होता है। और जिन्हें प्रमाण और नय का उदय नहीं हुआ है, ऐसे जीव कैसे कैसे भ्रमित होकर के अज्ञानता में किसी धर्म मानते हैं, किसी मोक्ष मार्ग मानते हैं। इन सब बातों को भी आचार्य बीच बीच में लेते जा रहे हैं। ज्ञानी किसी मोक्ष मार्ग जानते हैं, किसी उपचार जानते हैं, किसी भेद जानते हैं, किसी अभेद जानते हैं। ये सब प्रमाण ज्ञान में ज्ञात होता है। और फिर प्रमाण ज्ञान में जानी हुई वस्तु को ही सम्यक श्रुतक ज्ञान में क्रम से जानना, अंश रूप आदि में जानना, भेद करके जानना, वो नय कहलाता है। बिना सम्यक ज्ञान के नय का उदय नहीं होता है, इसलिए प्रमाण पूर्वक नय होते हैं। अब यदि जिनको प्रमाण ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो ऐसे जीवों के लिए उस प्रमाण ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है, और फिर वो किस प्रकार से सम्यक श्रुतक ज्ञान नय में सविकल्प दशा में कैसे वस्तु के संबंध में विचार आदि करते हैं, वो सब बातें अपन को समझने लायक हैं। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, तब तक उसके नय सम्यक नहीं होते, तब तक उसके लिए वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान उसको नहीं होता। वो भ्रमित ही रहता है। धर्म के संबंध में और धर्मात्माओं के संबंध में, सही निमित्त आदि के संबंध में, इन सब बातों में भेद अभेद आदि वस्तु स्वरूप के बारे में उसको बहुत भ्रांति रहती है, मिथ्या कल्पनाएं करके और सांप्रदायिक बुद्धि से धर्म के नाम पर, और वो जीता है। और जो उसने धर्म मान लिया कल्पना से, उसके माने हुए धर्म को जो लोग नहीं मानते हैं, उन अन्य लोगों के प्रति उसका निरंतर द्वेष भाव चलता है, विरोधी भाव चलता है, सांप्रदायिक बुद्धि से दुर्भाव चलता रहता है।
और ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में। न तो वो अपना हित कर पाते हैं और न दूसरों का हित करने में निमित्त बन पाते हैं। तो यहाँ अपन को इन सब बातों को स्पष्ट किया जा रहा है। तो प्रमाण ज्ञान के आचार्य देव ने 5 भेद बतलाए हैं। मति स्वतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, ये 5 ज्ञान प्रमाण हैं। और नए इन 5 ज्ञानों में से सिर्फ श्रुतक सम्यक श्रुतक ज्ञान में ही नए होते हैं। 4 ज्ञान तो सिर्फ प्रमाण रूप ही रहते हैं, उनसे सिर्फ खुद जान सकते हो। दूसरों को समझाने आदि का काम उन 4 ज्ञानों में नहीं होता। एकमात्र सम्यक श्रुतक ज्ञान में नए होते हैं, उसके माध्यम से ही अखंड उस श्रुतक ज्ञान में प्रमाणपना भी होता है, नएपना भी होता है। तो उसमें वस्तु को समग्र जानकर फिर जब दूसरों को समझाना आदि है या स्वयं को भी विचार करना है जब, तो फिर उसके सम्यक प्रकार से वो निचली भूमिका में सविकल्प दशा में विचार आदि करते हुए वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करके विपरीत अभिप्राय न रखते हुए, अन्यथा न सोचते हुए, व्यर्थ में राग द्वेष आदि न करते हुए भूमिका अनुसार अपनी परिणति में वो मंद कषाय पूर्वक सविकल्प दशा में शुभ भाव आदि रूप जीता है। और अंतर में उसके जितने अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता आदि चलती है, वो निश्चय से उसका मोक्ष मार्ग, शांति का मार्ग, और उसमें उसके कर्मों का आश्रयबंध नहीं होता है। तो वो जो है वास्तविक मोक्ष मार्ग है। साथ में जब तक उसकी अभी पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई, उसका सम्यक ज्ञान अनेकांतात्मक ज्ञान होता है। वो वस्तु को सभी अपेक्षाओं से समझता है, संयोग को संयोग जानता है, अपने आत्मा के अभेद स्वरूप को अभेद स्वरूप जानता है, भेदों को भेद के रूप में जानता है, विभाव को विभाव रूप जानता है, स्वभाव को स्वभाव रूप जानता है। ये सब बातें उसके ज्ञान में यथार्थ रूप से भाषित होती हैं, उसको कहीं कोई भ्रम नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर अभी इस कलश में आचार्य देव बतला रहे हैं, 241 नंबर का जो कलश है, कि अज्ञानी जो है यथार्थ मोक्ष मार्ग को तो नहीं जानता, और सहचर भूत जो द्रव्य लिंग आदि होता है और जो शुभ भाव आदि होते हैं, उनमें ही धर्म बुद्धि करके और वो भ्रमित रहता है। इसलिए वो सच्चा मोक्ष मार्गी धर्मात्मा न बन करके भ्रम से अपने को, चाहे वो गृहस्थ के वेश में हो चाहे मुनि के वेश में हो, वो धर्माभासी होता है, सच्चे अर्थों में धर्मात्मा नहीं होता है। और ज़्यादातर इस काल में मनुष्य पर्याय में ऐसे ही लोगों की आपको बहुलता मिलेगी, क्योंकि पहले तीर्थंकर से ही ये सब काम चालू हो गया था। भगवान आदिनाथ अकेले एक भावलिंगी साधु हुए थे और उनके साथ में 4000 राजा सिर्फ उनको देख करके और साधु बन गए थे, और बाद में सब भ्रष्ट होकर के यदवा तदवा प्रवृत्ति करने लगे, क्योंकि वो तो ध्यान में चले गए और तीर्थंकर छद्मस्त अवस्था में उपदेश देते नहीं हैं। तो अब उनको समझाए कौन? इसलिए उसी समय से सब मतमतांतर मिथ्या इस काल में चालू हो गए थे। तो ये अपन को जो है यहाँ पर जिनको कल्याण करना है, उनको बहुत ही सजगता से परंपरा से आए हुए सम्यक उपदेश को श्रवण करके अपने ज्ञान में निष्पक्ष होकर निर्णय करके और विरल साधकों की संगति करके और फिर अपनी बुद्धि को सम्यक निर्णय वस्तु स्वरूप का निर्णय कराकर और अपने निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए सच्चे मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बने। उसी में अपना भला है और उसी में अपन दूसरे लोगों को भी बिना कर्तृत्व स्वामित्व के और यथार्थ मोक्ष का मार्ग बताते हुए जीते हुए और स्वयं आनंदित रहेंगे और अन्य जीवों के लिए भी सच्चे मोक्ष का मार्ग, सुख का मार्ग बताने में निमित्त बनेंगे। जहाँ रहेंगे परिवार में, समाज में, देश में, वहाँ भी अपन सब लोगों में मैत्री भाव पैदा कराकर या सब लोगों को ऐसा वस्तु का स्वरूप समझाकर उनमें बिना पक्षपात के, बिना सांप्रदायिक बुद्धि के स्वयं जीते हुए उनको भी संतुलित इस मोक्ष मार्ग को बताकर और
कल्याण करने में निमित्त बनेंगे, जीवों के हित करने में निमित्त बनेंगी। तो देखिए इस कलश में आचार्य देव उसी बात को बता रहे हैं कि जो द्रव्य लिंग को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने समय सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं जाना। इस प्रकार गाथा द्वारा आचार्य आगे कहते हैं। यहाँ प्रथम उसकी सूचना रूप में एक काव्य आचार्य अमृत चंद देव लिख रहे हैं। 241 नंबर के इस कलश को पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में अपन विचार करेंगे। ये त्वेनं परिहृत्य संवृति पथ प्रस्थापितेनात्मनः लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममताम् तत्त्वावबोधश्च्युतः नित्योद्योतमखण्डमेकमतुला लोकं स्वभावप्रभा प्राग्भारं समयस्य सारममलम् नाद्यापि पश्यन्ति ते। ये जो ये ग्रंथ है ना, इसमें भी है ये श्लोक, सब में है, पुराने ग्रंथों में भी ये रखे हुए हैं सामने, इसको खोल के देख सकते हो। ये रखा हुआ ये अलग अलग, और जो दूसरों को चाहे पीछे नहीं हो तो उधर दे दो, तुम नहीं ले रहे तो काम में। देखिए ये अभी हमने संस्कृत में पढ़ा, इसका हिंदी पद्यानुवाद भी जो है लिखा हुआ है, आपके उसमें नहीं होगा, हम पढ़ते हैं, देखिए उससे उसका भाव समझ में आएगा। जो पुरुष तज पूर्वोक्त पथ व्यवहार में बर्तन करें, तर जाएंगे यह मान कर द्रवलिंग में ममता धरें। वे नहीं देखे आत्मा निज अमल एक उद्योतमय, अर अखंड अभेद चिन्मय अज अतुल आलोकमय। क्या कहा? जो पुरुष तज पूर्वोक्त पथ अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वाश्रित मोक्ष मार्ग को तज कर छोड़कर व्यवहार में बर्तन करें, तर जाएंगे यह मान कर द्रवलिंग में ममता धरें। क्या मानते हैं कि हम साधु बन गए, हम गृहस्थ बन गए, हमने 11 प्रतिमाएं ले ली, हम व्रतों को पालते हैं इत्यादि इत्यादि, बाही में सिर्फ उस व्यवहार की प्रवृत्ति में ही संतुष्ट हो गए हैं। वे नहीं देखे आत्मा निज अमल एक उद्योतमय। ऐसे जीव अपने ज्ञान स्वरूप एक अखंड आत्मा को नहीं जानते, देखते, अनुभवते, और ऐसे अखंड अभेद चिन्मय अज अतुल आलोकमय, ऐसे उसको जाने बिना उनके सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं होता, वो भ्रम में रहते हैं। आगे की गाथा के बाद एक श्लोक दिया हुआ है 142 नंबर का, उसमें दिया हुआ है कि जैसे जो लोग यथार्थ चावलों को नहीं जानते और मात्र तुझको ही चावल मान करके संग्रह करते हैं, वे जीव व्यर्थ में ही परेशान होते हैं, उनके जीवन में शांति नहीं मिलती। ऐसे ही जो आत्मा के साथ रहने वाला शरीर छिलके के समान है, चावल के ऊपर छिलका साथ में आता ही आता है। संसार में आत्मा के साथ शरीर आदि रहते ही रहते हैं, परंतु अपन किसको खाते हैं?
चावलों जैसे चावल जो है जब पैदा होता है तो वो छिलका और चावल कब पैदा होते हैं, दोनों साथ ही साथ रहते हैं। परंतु ज्ञानी क्या करते हैं, उस धान के छिलका को चावलों से अलग जानते हैं और अंदर में उस चावल की थोड़ी ललामी भी लगी रहती है। देखी होगी जो लोग चावलों को कूट के खाते हैं ताजे, तो लाल लाल उसके अंदर एक और परत सी चढ़ी रहती है। तो ऐसे ही जो शरीर है ये तो छिलके के समान है। अथवा नारियल का ले लो दृष्टांत। नारियल होता है तो नारियल में क्या होता है, नारियल में जटाजूट होते हैं पहले तो, फिर इसके बाद नारियल की मोटी नरेटी होती है, खोपड़ी उसकी, फिर अंदर में उसके एक ऊपर चमड़ी भी चढ़ी रहती है लाल। अपन जब भगवान को चढ़ाते हैं तो इन सबको अलग करके सफ़ेद ही निकाल करके चढ़ाते, वो नारियल है। ऐसे ही अपने आत्मा को ये शरीर आदि तो जटाजूट के समान है, उसके अंदर द्रव्य कर्म जो है वो खोपड़ी के समान है और अंदर में रहने वाली ललामी वो अपने भाव कर्म राग द्वेष मोह आदि के विकारी भाव हैं। और अंदर में जो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से अतीत, ऐसा 3 खोलों के अंदर अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा चैतन्य विराजमान है। अब अपन अगर इस खोल को ही आत्मा मान लो, ज़्यादातर तो यही में लगे, और इसको तो छोड़ो और बाहर के संयोगों से आत्मा का मूल्यांकन करते हैं। मान कसाय में धन परिवार कुटुंब पद इनसे मानते हैं मैं श्रेष्ठ बड़ा हो गया, इसी का नाम मिथ्यात्व है। मदधार है तो ये मिथ्यात्व है। संयोगों में एकत्व बुद्धि करना, इसी का नाम विपरीत अभिप्राय है। पर सम्यक ज्ञान हो जाने पर संयोग को संयोग जानना, स्वभाव को स्वभाव जानना, अभी छूटता हुआ नहीं जानकर साथ में रहना भी, परंतु उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करना, ममत्व बुद्धि तो सम्यक दृष्टि है। ऐसा है शरीर को शरीर जानना, संयोग जानना और व्यवहार से उसको अपना कहना, इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं होता है। सम्यक ज्ञान में जो नए हैं वे 4 नए बतलाए हैं। असद्भूत के 2 भेद और सद्भूत के 2 भेद। तो असद्भूत में जिन निमित्तों में संयोगों में अपन संसार में रह रहे हैं, उन निमित्तों को निमित्त संयोग जान करके अपने कहना लोक व्यवस्था की दृष्टि से ये सम्यक ज्ञान है। पर क्या जानते हैं वो? संयोग को संयोग ही जानते हैं, अपना स्वरूप नहीं जानते। यहाँ अभी हमारी मजबूरी है इन संयोगों में रहना, और अगर इस व्यवस्था नहीं मानोगे व्यवहार से तो लोक में आप जी नहीं पाओगे। कौन किसका मकान, कौन किसकी पत्नी, और शरीर को मसल देने से इसी समय सार में लिखा है कि आपको हिंसा नहीं लगेगी। फिर जैसे मसल भस्म को मसल देने से पाप नहीं लगता, ऐसे ये शरीर तो आत्मा से सर्वथा पृथक है और इसको काट दो पीट दो कुछ भी कर दो तो हिंसा, तो कहते हैं सब अपलाप हो जाएगा। द्रव्य हिंसा आदि का कहते हैं सब तुम्हारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए इन सब को सम्यक ज्ञान में नयों के माध्यम से जो जैसा है वैसा जानकर मानकर और मोक्ष मार्ग की साधना, इन सब से पृथक अपने उस उपयोग स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए जीना और साथ में भूमिका अनुसार इनका विवेक रख करके प्रवृत्ति करना, ये तो सम्यक ज्ञान है। ये आपका व्यवहार है सहचरभूत में, और इससे आप पाप का बंध नहीं करोगे, दुर्गति में नहीं जाओगे। अगर सम्यक दृष्टि भी होगी तो भी इनमें मूर्छित नहीं होगे। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, और नगर नारी को प्यार यथा दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं और चरित मोह बस लेस न संयम पै सुरनाथ जजे। इस समझना अविवेकी व्यक्ति या तो सीधे सीधे क्या कहते हैं, कपड़ा वपड़ा छोड़ करके घर गृहस्थी छोड़ दो तभी धर्मात्मा बनोगे। घर गृहस्थी में तो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता कोई। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब घर से भाग जाओगे, सब कपड़े वपड़े उतार दोगे, तभी तुम धर्मात्मा बन पाओगे। उनका कोई ठिकाना नहीं हो। जिनने तत्व ज्ञान नहीं किया वे तो क्या है, भ्रमित हैं।
यहाँ एक काम, थोड़ा काम छोड़ करके अनेकों कामों में उलझ के जिंदगी बर्बाद करते, दूसरों की बर्बाद करने में निमित्त बनते। वो ऐसा उपाय करते हैं, भोले जीव उनके पास जाकर सोचते हैं कि ये हमें, इनसे हमारे लिए धर्म होगा, और वो ऐसा उपाय करते हैं कि वे अचेत हो जाएं, तत्व का निर्णय नहीं कर पाएं और जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाए उनकी, उसी में लगे लगे बाहर में। इसलिए बहुत सजगता की जरूरत है। यहाँ कहीं भागना नहीं है, जाग करके जीने का नाम धर्म है, होश पूर्वक। तो ये आचार्य यहाँ बता रहे कि जो लोग बाहर में सिर्फ इस द्रव्य वेश आदि में ही, बाहर की प्रवृत्ति में ही धर्म बुद्धि मान करके जीते हैं, वे जीव भ्रमित हैं, मिथ्या दृष्टि है। ऐसा कार्य जीवों ने अनंत बार कर लिया, पर पैनिज आत्मज्ञान बिना सुख ले, सुख की गंध उनके जीवन में नहीं आई। ये 2000 साल पहले लिखे हुए ग्रंथ हैं, ये किसी के घर के नहीं है। और ये भी कह रहा है कि ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान जनेन्द्र ने कहे हैं सब वस्तु का स्वरूप। तो जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, उन लोगों को, भोले जीवों को, सामान्य लोगों को थोड़े चतुर लोग बहुत जल्दी भ्रमित करके और भ्रांति में डाल देते, और फिर मनमाने तरीके से अपना प्रयोजन साधते रहते उनसे। होते रहो, भ्रमित हो जाओगे तो किसकी हानि है उससे? तुम कहो भैया हम जानत नहीं हते, लुटेरे ने हमें तुम्हें लूट लाओ, सब लूटो जब तुम जानत नहीं हते। इमें जिम्मेदारी कौन की? प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि सजग रह करके, दुकानदार चोर है तो ग्राहक ये नहीं सोचे कि भैया अपन तो सीधे साधे हैं, हम क्या करें, बे चोर यहाँ है। चोर होगे भी, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो लुटोगे तुम भी। इसलिए यहाँ पर अपन को देखिए, आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ जब तक व्यक्ति को आत्मबोध नहीं होता, प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं होता, तब तक उसकी सम्यक दृष्टिकोण, निश्चय व्यवहार का सम्यक पना होते ही नहीं है। निश्चय व्यवहार नए हैं ये, और ये सम्यक ज्ञान में होते हैं। ये निश्चय व्यवहार मिथ्या दृष्टियों के जीवन में नहीं होते। जो निश्चय व्यवहार का झगड़ा करते ना, एक ही सम्यक ज्ञान के दो अंश हैं। निश्चय व्यवहार एक ही वस्तु को देखने के तरीके हैं ये ज्ञान में, सुतक ज्ञान में, सम्यक सुतक ज्ञान में। कि निश्चय से वस्तु माने कैसी है? देखो, वस्तु को प्रमाण ज्ञान में वस्तु चूंकि जैसी है वैसा ज्ञान जानता है, परंतु कथन में अथवा भेद करके समझने में अपन को क्रम पड़ता है। तो अब उसको आप एक साथ तो कह नहीं सकते, जब भी कहोगे तो किसी ना किसी दृष्टिकोण से कहोगे। आपने हाथी देख लिया, अब हाथी के बारे में बताओ दूसरों, कैसा बताओगे? मूल में हाथी हाथी होता है, उसको आप कह नहीं सकते इकट्ठा, पर कहोगे तो अब आप क्रम से, क्या उसके पैर ऐसे होते हैं खंबे जैसे, उसकी सूंड ऐसी होती है, कान ऐसे होते हैं, तो अकेले पैर हाथी नहीं है, अकेली सूंड हाथी नहीं है, कान हाथी नहीं है, तो एक एक कोई पूरा हाथी मान लो तो वही मिथ्यात है। अकेले निश्चय के विषय कोई अकेली पूरी वस्तु मान लो, वही मिथ्यात है। व्यवहार की वस्तु कोई पूरी विषय को वस्तु मान लो, वही मिथ्यात है। व्यवहार खंड करके बताता है, निश्चय अखंड करके बताता है। सामान्य विषय देखो, चार पक्ष खड़े होते हैं इसमें मूल में अपन को। द्रव्य वस्तु, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चतुष्टयात्मक है वस्तु। कैसी है वस्तु? द्रव्य रूप, क्षेत्र रूप, काल माने उसकी पर्याय आदि रूप, और गुणधर्म आदि रूप। ये चतुष्टय रूप वस्तु है। अब अपन को जब वस्तु के बारे में कहोगे तो बिना भेद करके, बिना व्यवहार के आप उसको बता ही नहीं सकते। आचार्य इसी में लिखा कि भैया जब वस्तु अखंड है तो तुमने ये नए से तुमने खंड खंड करके वस्तु को बताया क्यों? तो कहते भैया देखो, व्यवहार में परमार्थ से वस्तु को बता पाना व्यवहार के बिना असंभव है, अशक्य है। तो तुम्हें समझाएंगे तो इसी भेद करके, पर तुम उस भेद ही को पूरी वस्तु मत मान लेना। तो वस्तु द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। द्रव्य से वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, ध्यान रखना। कैसी है वस्तु? सामान्य विशेषात्मक है। क्षेत्र से वस्तु भेदाभेदात्मक है। कैसी है? भेदाभेदात्मक है। काल से वस्तु नित्यानित्यात्मक है। कैसी है वस्तु? नित्यानित्यात्मक है। और भाव से वस्तु एक अनेकात्मक है।
कैसी है वस्तु? अपन को कैसा मानना जानना। अब आपको जब भी बताया जाएगा तो देखो, पहले तो वस्तु स्वरूप को समझना है। ऐसा कैसा समझना? वस्तु को सामान्य विशेषात्मक जानना। सामान्य से वस्तु एक रूप है, विशेष से वस्तु अनेक रूप है। और क्षेत्र से वस्तु अखंड है। कैसे? क्षेत्र में भी अपन को क्या लगाना है? भेदाभेद। तो क्षेत्र से वस्तु अभेद है। कैसी? निश्चय से। अभी बताते हैं, अभी घटित करके बताएंगे, अभी समझ लेना। अभी लगा लो अपन इस शरीर को, लगा लो शरीर पे, लगा लो। शरीर है तो ये शरीर, ये बताओ कि शरीर, मनुष्य शरीर किसे कहते हैं? पूरा 8 अंगमय अखंड शरीर है, अभेद। अभेद रूप में, सामान्य रूप में मनुष्य शरीर है। अब विशेष रूप में आप इसको कहोगे तो इसके 8 अंग बताओगे। 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर, छाती, पीठ, कमर, ये सब उसके 8 अंग, अष्टांग बता दो। ये क्या हो गया? विशेष। उसी एक शरीर को सामान्य से वो शरीर मनुष्य, और विशेष से उसके 8 अंग हो गए। तो ये हो गया अपने लिए क्या? सामान्य विशेष। अब अपने लिए ये शरीर कितना बड़ा है, उसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई कितने फैला हुआ है, तब उसको बताएंगे अपन। सामान्य से कितने फुट का बता दोगे? इतना लंबा इतना चौड़ा। विशेष करोगे तो सामान्य से तो अखंड है वो, समझ रहे ना? जितनी लंबाई चौड़ाई है वो एक शरीर की, अब सामान्य से अभेद ही है, माने अभेद रूप में है वो। परंतु जब अपन को बताएंगे तो कितने फुट का बता देंगे? 5.5 फुट का। तो ये भेद करके कथन कर दिया अपन ने उसी को, उसी लंबाई चौड़ाई को भेद करके। जैसे आत्मा है तो सामान्य से असंख्यात प्रदेश ही अभेद है, पर असंख्यात प्रदेश क्या ना, ये व्यवहार का कथन हो गया। असंख्यात ये भेद हो गए, तो क्या असंख्यात उसके अलग अलग टुकड़े हैं? अभेद है वो। तो ऐसे ही अपन को सामान्य विशेष और भेद अभेद, नित्य अनित्य, काल से कैसा है? वस्तु जो भी आत्मा है वो द्रव्य से नित्य है, और पर्याय उसकी बदलती रहती हैं। आज मनुष्य है, कल अन्य पर्याय में है, फिर दूसरी में है, फिर तीसरी में है, ये बदलता ही रहता है। तो क्या हो गया? ये द्रव्य से नित्य, गुणों से नित्य, और पर्याय से अनित्य। वृत्ति समय उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सद द्रव्य लक्षणम, अथवा गुण पर्यायवत द्रव्यम। पर्याय उत्पाद वे रूप होती हैं, गुण ध्रुव रूप रहते हैं, और दोनों को मिलाकर के पूरी वस्तु है। अकेली गुणों रूप नहीं है ध्रुव, और अकेले पर्याय रूप नहीं है अध्रुव। कैसी है वस्तु? कैसी है? नित्य नित्यात्मक, नित्य रहते हुए बदलती रहती है, बदल करके भी नित्य बनी रहती है। क्या होता है? परिवर्तन भी उसका स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है वो, और एक रूप बने रहना वो उसके द्रव्य स्वभाव है। तो ऐसा नित्य नित्यात्मक पूरी वस्तु है। और अपने लिए गुण, उसमें जो है एक ज्ञायक भाव रूप आत्मा कैसा? एक चैतन्य स्वभाव है। अब एक दृष्टि से देखो तो एक चैतन्य स्वरूप है, पर उस चैतन्य के फिर अपन भेद करते हैं, ज्ञान दर्शन आदि क्या हो जाते, पर ऐसे उसके कोई अलग अलग नहीं रखे वो गुण। एक ही वस्तु के विशेषताएं हैं। वो क्या है? वो गुण उसी आत्मा में एक जानने की विशेषता भी है, एक देखने की विशेषता भी है, एक स्थिरता की विशेषता भी है, एक चंचलता की, ऐसे उसके अनंत गुण है सामान्य विशेष। उस एक अखंड वस्तु में ही है ये सब। तो अपन जब द्रव्यपने से देखते हैं तो एक, और विशेषताओं से गुणों भेद से देखते हैं तो अनेक रूप हो गया वही। अब अपन को
जब ऐसी वस्तु, ये तो हो गया अपन को सविकल्प दशा में निर्णय कर लिया। देखो सम्यक ज्ञान में एक निर्विकल्प प्रमाण होता है, निर्विकल्प अभेद प्रमाण, और एक होता है सविकल्प प्रमाण। क्या होता है? निर्विकल्प अभेद प्रमाण और सविकल्प भेद प्रमाण। जैसे अभी अपन ने 4 पक्ष देखे थे ना, निश्चय, व्यवहार, यानी एक सब पे लगा लो जितने धर्म है, एक, अनेक, उभय, अनुभय, जितने भी परस्पर विरोधी धर्म है इनमें चारों चीजें घटित होती हैं। कौन कौन सी? जैसे अपन ने सामान्य विशेष लगाया, एक माने परस्पर विरोधी धर्म होते हैं वस्तु में, तो सामान्य है तो साथ में विशेष होगा, एक है तो अनेक है, नित्य है तो अनित्य है, भेद है तो अभेद है, ये परस्पर विरोधी युगल साथ में होते। अब अपन ने पहले जब देखा तो द्रव्य पने से एक, गुण पने से अनेक, तो क्या हो गया? ये नय हो गया। निश्चय नय अथवा द्रव्यार्थिक नय से वस्तु एक, पर्यार्थिक नय अथवा व्यवहार से वस्तु अनेक। और दोनों से देखो तो ये सविकल्प प्रमाण में उभय दिखेगा। उभय माने वस्तु एक साथ नित्यानित्य दिखेगी। कैसी दिखेगी? ये सविकल्प प्रमाण है, भेद रूप प्रमाण है ये। और वस्तु को अनुभय रूप में देखो। कैसी देखो? कि जो द्रव्य पने से एक है वही गुण पने से अनेक है, तो दो वस्तुएं नहीं है, उसको एक अभेद वस्तु देखो। अभेद अभी अपन ने अतद्भाव रूप भेद की दृष्टि से दो रूप में एक साथ देखा। किस रूप में देखा? उभय पने रूप देखा वस्तु को एक साथ। कैसा देखा अपन ने? नित्यानित्य देखा, एक अनेक देखा। अब उसको ही अनुभय रूप में देखा कि जो नित्य है वही अनित्य है, वो एक ही वस्तु है, दो वस्तु नहीं है। ये क्या हो गया? ये अनुभय प्रमाण, यानी ये जो है भेद प्रमाण और ये अभेद प्रमाण वस्तु को देखना। चार दृष्टिकोण से समझे बिना वस्तु संपूर्ण समझ में नहीं आएगी। परस्पर विरोधी धर्म है, जहां आपको उभय कह रहे तो वहां अनुभय धर्म होगा ही होगा। जहां जीव कह रहे तो वहां अजीब होंगे ही होंगे। और देखो जब तक ऐसा अपन को वस्तु का यथार्थ, अब अपन को ये तो हो गया वस्तु स्वरूप का निर्णय। अभी जिसको आत्मानुभव नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, तो वो आगम से ऐसा निर्णय करे, वो अपनी युक्ति तर्क लगाए। युक्ति तर्क से कहते कि ये प्रमाण नयाभ्याम युक्ति है। अब प्रमाण नयात्मको युक्ति, ये प्रमाण से वस्तु ऐसी है, नए से ऐसी है, ये युक्ति कहलाती है। एकांत से नहीं पकड़ना उसमें। प्रमाण माने अपने लिए जो वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है तो वो कैसे होता है? प्रमाण नयाभ्याम, प्रमाण और नयों के माध्यम से है? कैसे होता है? और उसमें अपन को जब विचार करते हैं तो उसमें दिया अर्पिता नर्पित सिद्धि। अर्पित और नर्पित क्या कहलाता है? सापेक्ष रूप में विचार करना। जिस समय अपन द्रव्य दृष्टि से विचार कर रहे हैं तो पर्याय दृष्टि को अनर्पित। दृष्टांत दिया है मथानी का, ग्वालिन का। उधर तुम्हारे इस मंदिर में लिखा हुआ है श्लोक, एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक लिखा हुआ है कि मक्खन निकालना है तो ग्वालिन के समान आपको वस्तु स्वरूप के बारे में विचार करना पड़ेगा। कि ग्वालिन क्या करती है कि जब एक रस्सी खींचती है तो एक को ढीला छोड़ती है, पूरा नहीं छोड़ देती है, ढीला करती है। दूसरी को खींचती है तो इसको, तो अपन को क्या होता है, जब अपन वस्तु को जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो मुख्य, और जिसको अभी उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहा है वो गौण। निषेध नहीं उसका। तो ऐसा अपने लिए जब तक वस्तु स्वरूप के बारे में निर्णय नहीं होगा तब तक अपन खींचातानी में, पक्षपात में पढ़ करके लड़ाई झगड़े करेंगे। एक निश्चय की पार्टी बन जाएगी, एक व्यवहार की बन जाएगी। दोनों क्या है? दोनों भूखे लड़ेंगे, दोनों मरेंगे। भोजन रखा रहेगा और दोनों मर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? भोजन रखा था,
अब दोनों व्यक्ति लड़ने लगे, हम खाएंगे, वो कहता नहीं हम खाएंगे, वो कहता हम खाएंगे, और आपस में एक दूसरे में मट्टा मारा पिट्टी करके एक दूसरे को मार डाला। क्या हुआ? ऐसे ही ये धर्म के संबंध में ये हमारी बात सही है, तुम्हारी बात, वे कहते हैं हमारी बात सही है। अरे भाई, तुम्हारी बात सही और हमारी बात सही नहीं है। जिस दृष्टिकोण से विचार कर रहे हो वो दृष्टिकोण से कहो। दृष्टांत दिया ना अंधों के हस्ती विधान का, कि 4 लोग 5 लोग 6 लोग अंधे थे, जन्मांध, और वो हाथी के बारे में उन्होंने हाथी को देखा। एक ने उसके पैर पकड़े, एक ने पेट पकड़ा, एक ने कान पकड़े, एक ने पूंछ पकड़ी, और अब उनसे पूछा कि बताओ हाथी कैसा होता है। तो क्या हुआ? जिसने खम्भे पकड़े वो कहता है कि हाथी खम्भे जैसा होता है। जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा नहीं हाथी डंडे जैसा होता है। जिसने कान पकड़े उसने कहा हाथी सूप जैसा होता है। जिसने पीठ पकड़ी उसने कहा हाथी दीवाल जैसा होता है। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। कौन सही बोल रहा है बताओ? सब सही बोल रहे हैं आंशिक रूप में, और सब झूठ बोल रहे हैं पूर्ण रूपेण। एक एक अंश को वो पूरी वस्तु मान रहे हैं, लड़ रहे झगड़ रहे। अगर वे उसको अंश जाने माने तो चारों सही है, चारों सही बोल रहे। और एक एक कह रहे कि नहीं ऐसा ही है पूरा हाथी, तो ऐसा ही है पूरा हाथी। अब लड़ाई झगड़ा खड़ा है। इसलिए भाई ये धर्म लड़ने झगड़ने का नहीं, लड़ाने झगड़ाने का नहीं, समझ करके अंदर में समाने का है, आनंद से स्वरूप आराधना करके जीने का है। आचार्यों ने लिखा जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बाद है निज पर समय के साथ ही। चाहे अपने मत वाले हो, अपने समाज वाले हो व्यवहार से, और चाहे अन्य समाज वाले हो, किसी से भी विसंवाद मत करो। क्यों? कि सब जीवों के क्षयोपशम ज्ञान अलग होते, कसाएं अलग होती हैं, सब जीव अलग अलग हैं। कोई किसी को नहीं समझा सकता अगर वे स्वयं समझना नहीं चाहें। है किसी में व्यवस्था? भगवान भी नहीं समझा सकते। अगर तुम समझ गए तो ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। कोई पात्र जीव हो तो बिना कर्तृत्व स्वामित्व के, बिना दंभ के उनसे चर्चा कर लो, उनको बता दो। और अगर क्या होवे विपरीत बुद्धि वाले हो, तीव्र कसाई हो, तो क्या करना? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। ये जब तक अपन समझ करके जिएंगे नहीं तब तक। अब ये तो वस्तु का स्वरूप अपन ने आगम से समझ लिया, युक्ति तर्क से समझ लिया, और ज्ञानियों के सत्संग से समझ लिया। अब अपन को प्रयोजन साधना है। तो प्रयोजन साधने के लिए अपन को अगर ऐसे ही विकल्प करते रहेंगे तो अखंड वस्तु का अनुभव नहीं होगा। क्या करो कि ज्ञान में अपन को सारे भेदों को गौण करो। क्या करना? पर्यार्थिक न्याय का विषय या व्यवहार का विषय गौण करो, गोल नहीं करो। क्या करो? गौण करो। और निश्चय का विषय, अभेद वस्तु के विषय को मुख्य करो, और करना ज्ञान ही में है। और ऐसे अपने उस अभेद वस्तु को मुख्य करके ग्रहण करोगे तो परिणति में आत्मा की अनुभूति होकर और प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और उसी समय सम्यक नए ज्ञान प्रकट हो जाएगा। किस समय? द्रव्य संग्रह जी में गाथा दी गई है कि स्वरूप अनुभव के काल में ही नए और प्रमाण प्रकट होते हैं। लिखी गाथा कि दुभियम्पि मोक्ष हियुम झाणे पाउ नदी जमुनी नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समभ्यसय। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को मुनिजन ध्यान में प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर तुम भी दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को सिद्ध करना चाहते हो तो सम्यक प्रकार से स्वरूप ध्यान का अभ्यास करो। यूयम समभ्यसय।
दुबियम्पि मोक्षेयम झाणे पाऊ नदी जम मुनि नियमा, क्योंकि मुनिराज दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को ध्यान में प्राप्त करते हैं। ध्यान में ही उसको उनको अभेद शुद्धात्मा की अनुभूति पूर्वक सारे भेद सारे संयोग ये सब उनके ज्ञान में समझ में आते हैं कि मेरा मूल स्वरूप ये है और ये मेरा मूल स्वरूप नहीं। निर्विकल्प ध्यान में, सविकल्प दशा में नहीं। और फिर सविकल्प दशा में यथार्थ रूप जानकर और वो किसी प्रकार उलझते नहीं है, राग द्वेष में नहीं पड़ते। तो जब तक वो पूर्ण वितराग नहीं हो जाते तब तक इस प्रकार से उनके ज्ञान में फिर निश्चय व्यवहार माने भेद अभेद संयोग और स्वभाव ये सब उनको यथार्थ भाषित होते रहते हैं। और बार बार वो अपने इन सारे भेदों को संयोगों को गुण करके अपने स्वरूप को मुख्य करके अपनी स्वरूप की लीनता करके वितरागता को बढ़ा करके गुणस्थान बढ़ाते हुए और क्रम क्रम से पूर्ण स्वरूप में लीन होकर के पूर्ण वितराग दशा को पाते हैं। वे ही वास्तव में अपने प्रयोजन की सिद्धि करके सुखी होते हैं। इसके लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपा में एक श्लोक दिया है कि व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था। निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप को समझकर और तत्व से जो तत्व माने अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था, अपने उस निःशुद्धात्म तत्व में स्थित होकर के जो विकल्पों से मध्यस्थ हो जाते हैं, न निश्चय का पक्ष न व्यवहार का, पक्षातिक्रांत हो जाते हैं, वे ही संपूर्ण भगवान जिनेन्द्र के देशना के फल को अर्थात स्वानुभव को और क्रम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा और कोई जीवन में सुख शांति नहीं पाते। तो यहां पर आचार्य उसी बात को बता रहे हैं कि कुछ लोग जो वास्तविकता को नहीं समझते, ऐसे भ्रम में मात्र बाहर की वेश और बाहर की प्रवृत्ति में ही धर्म मानकर भ्रमित रहते हैं, उनको जीवन में शांति नहीं मिलती। ये भगवान जिनेन्द्र का उपदेश है, किसी व्यक्ति का नहीं। आचार्य कहते हमारा भी नहीं। किसका है? मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार। हेमंत भाई निश्चिंत हो गए तुम तो? सोच रहे हो? निश्चिंतता का तो मार्ग उन्हीं के वचनों के अनुसार अकेलो काम नहीं चले, अपने अनुभव के आधार पर काम चलेगा। उनके वचनों के आधार पर तो निर्णय करने, परंतु उनके वचनों के मात्र आधार पर नहीं टिके रहने। फिर उनके वचनों से अपने स्वरूप का निर्णय करके और अंदर स्वरूप का अनुभव करोगे तो उनके वचनों को तुमने माना। पर अकेले उनके वचन ही बोलते रहो, पढ़ते रहो और अंदर में वो जो कह रहे वो नहीं करो तो उनके वचन तुमने माने नहीं। फिर तो देखो इसमें अपन को जो अभी अपन ने ये श्लोक पढ़ा है, इसका जो इसमें हिंदी छंद दिया और श्लोकार्थ दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। नीचे दिया हुआ है 714 पेज पर है और सब पुस्तकों में है, वैसे पुरानी पुस्तकों में भी है। जो अपन ने जो श्लोक पढ़ा है 241 नंबर का, उसी को देखना है कलश को। ये तु एनम परिहृत्य संवृति पथ प्रस्तापितेन आत्मना द्रव्यमय लिंगे ममताम वहंती। जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्यमय लिंग में ममता करते हैं, अर्थात यह मानते हैं कि यह द्रव्यलिंग ही, ये ध्यान रखना, ये द्रव्यलिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा। द्रव्यलिंग तो रहेगा साधक के साथ में, पर वो जानता है कि ये सहचर है, मूल में तो हमारा मोक्ष अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप जो मोक्ष मार्ग है निश्चय से परमार्थ से, जिसको सभी ज्ञानियों ने बताया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इससे मोक्ष होगा। ये बाहर की प्रवृत्ति और लिंग से नहीं। ये लिंग तो संयोग रूप है, क्योंकि अब संसार में रहना है, जब तक शरीर तो रहेगा। अरहंत भगवान का भी शरीर है, यही यहाँ पर रेफरेंस दिया है कि अरहंत भगवान निस्वरूप में स्थित होकर के मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, शरीर से निर्ममत होकर के। शरीर में ममता धर करके कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। तो
जो ऐसा अर्थात अकेला मात्र उस द्रव्यलिंग में ही क्या करते हैं, यह मानते हैं कि द्रव्यलिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा। ते तत्व अवबोधाच्युता अद्य अपि समयस्य सारम न पश्यन्ति। वे पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए अभी तक समय के सार को अर्थात शुद्धात्मा को नहीं देखते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। वह समय सार शुद्धात्मा कैसा है? नित्य उद्योतम। कैसा है वो आत्मा? सदा उद्योत रूप है, प्रकाश रूप है, प्रकाशमान है। सूर्य के ऊपर कितना भी बदल आ जाए परंतु उसका प्रकाश निरंतर प्रकट रहता है, रात्रि जैसा अंधेरा नहीं होता है। ऐसे ही जो अपने अंदर अभी क्या है, इस छद्मस्त दशा में जो जानपना निकल रहा है वो उसी अपने उस चैतन्य सूर्य में से निकल रहा है। इसी चैतन्य प्रकाश से आप अपने अंदर उस सूर्य को देख सकते हो। जो बदलों में ऐसी किरणें निकलती प्रकाश, उस प्रकाश को पकड़ के चले जाओ तो कहाँ चले जाओ, कहाँ पहुंचोगे? कि जिसमें से वो प्रकाश आ रहा है उस आत्मा को आपको अनुभव हो जाएगा। ऐसा जो अपना उपयोग लक्षण है, जानना देखना चल रहा है, वही ज्ञान आचार्य नेमीचंद सिद्धांति देव ने तो 8 प्रकार के ज्ञान को लक्षण बताया है। अठ चदुडान दंसन सामान्यम जीव लक्षणम बढ़ियम। सामान्य से वही जीव का लक्षण है ज्ञान, वो सब ज्ञान है। उस पर इस उपाधियों को दूर कर दो, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति कुछ, इसमें उपाधि अलग कर दो तो वो ज्ञान, और ज्ञान उसमें आत्मा व्याप रही है। उस ज्ञान में ज्ञान सो ही आत्मा। तो ऐसा यहां कह रहे आचार्य देव के जो नित्य प्रकाशमान, सबके प्रकाशित हो रहा, सबको वो आत्मा दिखाई ज्ञान में। उस ज्ञान में आत्मा ही आता है। और ध्यान रखना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। प्रकाश प्रकाशक से तन्मय होता है, प्रकाश से नहीं। देखो प्रकाश्य, प्रकाश, प्रकाशक, 3 चीजें हो गई। गे, ज्ञान, ज्ञायक, 3 चीजें हो गई। क्या समझ में आया? प्रकाश, प्रकाशक और प्रकाश्य, जिन्हें प्रकाशित किया जा रहा है। अपन सुबह सूर्य उगता है तो सूर्य की किरणों में, प्रकाश में जो पदार्थ दिखाई देते हैं, तो जिस प्रकाश में दिखाई देते हैं अपन उस प्रकाश को नहीं देखते। अपन जिसका वो प्रकाश है उस सूर्य को नहीं देखते। अपन तो वस्तुएं देख करके अब वे उसमें मस्त हो जाते। क्या देखते अपन? ऐसे ही जिस ज्ञान में गे दिखते हैं और वो ज्ञान जिस ज्ञायक का है, ज्ञायकमय है, अपन उस ज्ञान को नहीं देखते, ज्ञायक को नहीं देखते, गेयों को देखते हैं और उनमें मोह राग द्वेष करते हैं, जे मेरा और जे तेरा। और वे तो ज्ञान रूप होते ही नहीं, वे आत्मा रूप होते ही नहीं, हुए नहीं। इसी का नाम मिथ्यात्व है। ज्ञान में क्या दिखता है? ज्ञान में क्या दिखता है? ज्ञान में आत्मा है। वो जो प्रकाश है वो सूर्य से तादात्म्य संबंध है, वो वस्तुओं से उसका संबंध नहीं है। चांदनी काय की होती? जमीन की नहीं होती, पृथ्वी की। चांदनी तो चंद्रमा की रहती है। ऐसे ही ज्ञान आत्मा का है, आत्मा से संबंधित है, गेयों से संबंधित नहीं है, पर गेयों से। अपन क्या करते हैं? उस ज्ञान में जो ज्ञात पदार्थ होते हैं उनमें मोह राग द्वेष करते हैं, जे मेरा, जे अच्छा, जे बुरा। यही मोह राग रस दुख की खान, यही संसार है। निज को निज, पर को पर जान, और फिर दुख का कोई दुख का कारण फिर है ही नहीं कुछ भी। देखो जिनकी होनहार अच्छी होगी, जो भव्य होगा, भविष्य में भगवान बनने की लायकात जिसकी है, उसको ये बातें समझ में आएंगी। मूढ़ों को समझ में नहीं आएंगी। जिनको अभी संसार में भटकना है, वे अच्छों की बातें नहीं मानते, भगवान की बातें नहीं मानते, वे मोही जीवों की बातें मानते। इसीलिए जब तक अपन भगवान सर्वज्ञ के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप को समझकर अपनी बुद्धि को व्यवस्थित नहीं करेंगे और जहाँ अपनी सुख शांति है जिसमें है उधर नहीं देखेंगे, उसका अवलंबन नहीं करेंगे,
तो जीवन में आज तक तो शांति सुख की गंध आई नहीं, मिलने की व्यवस्था भी नहीं। बोला पर पैने जातम ज्ञान में ना सुख लेस, लेस जानते लेस, तनक सो हाथ में ऐसा लगा देते ना, वो ऐसा लेस लिख दे, देखो भाई ये सुंगो कैसो है, हैं? जैसे इत्र वगैरह बेचते ना जो लोग, तो वे क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा पुइया ऐसी लगा देते, दिया नहीं उसमें तनक से लेस लगा दिया तो उसमें गंध आने लगती। तो कहती बिना आत्मा के, जैसे वो उसमें लेस लगी रहती ना, जैसे जिस शीशी में रखी हो उगन, तो उसमें जो है उसकी गंध आती रहती। तो ऐसे ही वो इत्र जहाँ नहीं रखा, ऐसे ही जो आत्मा जिसमें सुख है, अगर उसका आश्रय नहीं करोगे तो तुम्हारे लाने सुख की गंध मिलने वाली नहीं है, संयोगों में से, भोगों में से मिलेगी क्या। तो यहां देखो ये बात कह रहे हैं आचार्य देव कि जो जीव क्या करता है कि ऐसे नित्य उद्योतमान, जो अर्थात कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता है, अखंड है, जो कैसा है आत्मा, अखंड, अर्थात जिसमें अनेक गेय आदि के निमित्त से खंड नहीं होते, अनेक गेयों से ज्ञान में अनेकाकारपना होने पर भी वो अपने एकाकारपने को नहीं छोड़ता है। क्या होता है, गेयों के निमित्त से ज्ञान में अनेक आकार बनते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी वो अपने एक स्वरूप को, अपने उस ज्ञान सामान्य का उल्लंघन नहीं करता वो। तो ऐसा कहते हैं वो निरंतर जो गेयों के निमित्त से खंडित नहीं होता है, अखंड है, और एकम एक है, अर्थात पर्यायों से अनेक अवस्था रूप होने पर भी जो एकत्व, एक रूपत्व को नहीं छोड़ता है। नव तत्व गतत्व भी यदि एकत्व न मुंचती, सब पर्याय में जाकर ऐसा सोचो कि सोना की तुम कुछ भी अवस्थाएं बना दो, अंगूठी बनाओ, चैन बनाओ, हार बनाओ, चूड़ी बनाओ, पर वो सोना अखंड ज्यों का तो पूरा का पूरा रहता है कि उससे उन पर्यायों से खंडित हो जाता है, अनेक रूप हो जाता है। उन सभी में वो सोना सोना सोना, सब में वही का वही अखंड रूप से बना रहता है। ऐसे ही सभी पर्यायों में जाकर के भी वो अपने एक रूप द्रव्यपने को नहीं छोड़ता है। ऐसा अपन को अलग नहीं देखना है, उन्हीं पर्यायों में अपन को क्या देखना है, द्रव्य देखना है। देखने का तरीका है ये, अनेक आकार के ज्ञान के बन रहे, उन्हीं में एक रूप ज्ञान स्वभाव को देखना है, ये देखने का तरीका है। देख लेते कि नहीं। एक जो है देखो, एक दृष्टांत पढ़ा था हमने कि एक हिंदू लोग जो है, ये तुम्हारे से गणेश जी और उनकी सवारी चूहा, पहले अच्छे धनाढ़ थे तो उन्होंने स्वर्ण के जो है वो बना के रखे थे, गणेश जी भी स्वर्ण के और उनकी सवारी भी स्वर्ण की। अब कुछ दिन खराब आए और स्थिति बिगड़ने लगी, तो उन्होंने सोचा कि भैया अपन को काम तो अपन गणेश जी पत्थर के भी बना के काम चला लेंगे, परंतु अब अपनी व्यवस्था नहीं बन रही, अब इनको अपन बेच देते बाजार में जा कर के। तो बाजार में बेचने के लिए गए तो उनने तुलवाया उसको, किनके यहाँ, सोनी के यहाँ अथवा सराफों के यहाँ। तोला तो देखा कि लगभग जो है 250 ग्राम के गणेश जी थे और 250 ग्राम की उनकी सवारी थी वो चूहा की। तो उन्होंने कि भैया बताओ गणेश जी कितने के लोगे, तो उन्होंने बता दिए कि मान लो जितना भी था उनका 75,000 1 लाख जितने भी कीमत थी उस समय बता दी। और कहिए उनकी सवारी, तो कहीं सवारी भी उतना ही की। अच्छा, कि भगवान भी उतना ही की और उनकी सवारी भी उतना ही की, यहाँ से बिका थे कहूँ, यहाँ से होता है कहीं। तो वे का देख रहे, वे देख रहे, वे अवस्थाएं देख रहे, वे गणेश जी की अवस्था देख रहे सो, और तुम्हारे चूहे की अवस्था देख रहे, और वो खरीदवारों का देख रहा हूँ, उनमें वो सोनो देख रहा हूँ, उनमें सब में ये कहीं सोना देख रहा, वो तो गिलाने भेद नहीं देख रहा होगा। ऐसे ही अपन का देखा थे, अपन पर्याय देखा, मरे मरे मरे, और पर्यायों में वो जो अभेद रूप से अखंड रूप से रहने वाला नित्य, उसको नहीं देखते, इसलिए शरीर छूटता हुआ दिखता है। शरीर तो वैसे ही छूटो छुटाओ है, और अब उसकी जो अवस्था अणुगुरु देह प्रमाण, जो इस शरीर में अभी उस शरीर की आकार रूप थी, अब वही उतर से निकल के दूसरे शरीर में जाके उस आकार रूप हो जाएगी। तो वो तो वही आत्मा रहेगा कि मर जाएगा। है एक पर्याय देखो, अपने यहाँ पर्यायों का तुच्छ भाव नहीं बताया है कि एक पर्याय का सर्वथा भाव हो जाए, पर्यांतर रूप में अभाव बताया है। एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप होकर के उसका भाव बताया है।
तो जब तक जीवों को ऐसा ज्ञान नहीं होता तब तक वो रात दिन पागलपन में, लड़ने झगड़ने में, एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करने में, काय काय में जिंदगी व्यतीत कर देता, पता ही नहीं पड़ता। तनक सी चीज़ों के ऊपर केस कर देगा, एक दीवार के पीछे लड़ते रहेंगे भाई भाई जिंदगी भर अदालत में हैं, और क्या करते रहेंगे, दो ही लुटते रहेंगे और दो ही बेइज्जती कराते रहेंगे और वकील को पैसा देते रहेंगे। ऐसी स्थिति है बंदर बांट जैसी। बंदर होता ना, एक बंदर था तो दो बिल्लियाँ लड़ रही थी एक रोडी के पीछे, और उन्होंने कही कि भैया जो है बंदर मामा के यहाँ चलो जी हिस्सा कर दें अपना, सही है। तो उन्होंने कही ठीक है। तो बंदर मामा तखरिया ले आए और उन्होंने तखरिया पे दो टुकड़े करे रोटी के, एक टुकड़ा बड़ा हो गया, एक थोड़ा छोटा हो गया। तो अब एक तरफ वजन ज़्यादा होगा, तो उन्होंने तोड़ा खा लाओ, तो इस तरफ को तड़क ज़्यादा तोड़ लाओ, तो इस तरफ को हल्को होगा, तो वो तोड़ा उसको खा लाओ। ऐसे करत करत दो ही तरफ की रोटी खा गए, कह लगे अब बराबर होगा, अब तुम्हारा न्याय होगा, जाओ दो जने। ये दो ही लड़वे वाले जब बिल्कुल भिकमंगा हो जाते, कहते अब राजीनामा कर लो, अब तुम शांति से रहो, जाओ, अब तुम्हारे पास पैसा है नहीं है देवे को, अब तुम्हारा हम कैसे न्याय करवाएंगे, इसलिए दो जने अब प्रेम से रहो, जाओ। हैं? देखो भाई, ऐसे अपन भी अज्ञान दशा में आज तक अपनी यही दशा हो रही है। अपन पहले ही से समझो कि काय के लाने अपन लड़ रहे, ना तुमाओ ना हमाओ, इतने 4 दिना की जिंदगी, दिन 10 की मेहमान जगत जन, बोल बेगाने कौन सो, हम तो बैठे अपनी मौन सो। इसमें देखो तो ये जो है कहते जो नित्य उद्योत रूप है, अखंड है, एक है, पर्यायों से अनेक अवस्था रूप होने पर भी जो एक रूपत्व को नहीं छोड़ता। अतुल आलोकम, अतुल माने जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, उपमा रहे थे अपन किसी दूसरे से उसकी तुलना नहीं कर सकती, ऐसे प्रकाश वाला है। क्योंकि ज्ञान प्रकाश को सूर्य आदि के प्रकाश की उपमा नहीं दी जा सकती है। ऐसे स्वभाव प्रभा प्राग भारम, ऐसे स्वभाव की प्रभा का पुंज है, अर्थात चैतन्य के प्रकाश का समूह रूप है। और अमलम, अमल है अर्थात राग आदि विकार रूपी मल से आत्मा का स्वरूप पृथक है, भिन्न है, रहित है, ऐसा जानना चाहिए। और इसका देखो थोड़ा सा जो कविवर बनारसी दास जी ने इसका हिंदी छंद दिया है, ये भी बहुत मार्मिक है, इसको पढ़ लेते सिर्फ। देखो कि मिथ्या दृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा भेष, अभी इसी को बोल रहा कि जो मात्रा के लिए भेष में ही धर्म मान लेते हैं, तो अब उनके बारे में इसी छंद का ने अपनी भाषा में अनुवाद किया है। कि मिथ्या दृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा भेष, क्रिया में मगन रहे कहें हमें जति हैं। यति जानते ना, हम त्यागी वृत्ति हो गए, मुनि मर गए। अतुल अखंड मल रहित सदा उद्योत, ऐसे ज्ञान भाव सो विमुख मूढ़ मति है। अपने उस सदा प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप आत्मा से विमुख है। विमुख मतलब पीठ कर रहा है, उतर पे देखते ही नहीं है अपने स्वरूप को। तो कहते हैं ऐसे जीव मूढ़मती हैं, उनकी बुद्धि खराब हो गई। आगम में संभालें, दोष टालें, व्यवहार भालें। खूब सास पढ़ रहे, समझ रहे ना, जो पढ़ लो वो पढ़ लो सब पढ़ लो, पर जो पढ़ने वालों है वो नहीं पढ़ रहे। इसलिए भी तुम्हारे से भी क्या बोलते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि भैया सारी दुनिया कहती शास्त्र देखी और मैं कहता हूँ आँखन देखी। शास्त्रों को पढ़ पढ़ के पंडित नहीं होते कोई, आत्मा को देख करके पंडित हो जाते ज्ञानी एक क्षण में। इसलिए यहाँ कहते हैं आगम में संभालें, दोष टालें, व्यवहार भालें। चरणानुयोग के दोष टालते हैं, जो अतिचार जो ये सब पूरे 28 मूलों का निर्दोष पालन करते। और पालें वृत्ति जदपि तदपि अविरति है, सब कुछ बाहर में पालते हैं, फिर भी मिथ्या दृष्टि अविरति दशा है उनकी, कोई वृत्ति नहीं है। क्यों कि वृत्ति तो होती छठम सप्तम गुण स्थान, अथवा एक देश वृत्ति होती पंचम गुण स्थान, तो उनको तो पहले ही गुण स्थान है, और पहले से चौथे गुण स्थान तक अवृत्ति कहलाते हैं, वृत्ति होते ही नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि वाले। तो कहते हैं सब कुछ पालें जदपि तदपि अविरति है। आपको कहावे मोक्ष मार्ग के अधिकारी, अपने को मानते हैं, कहलाते हैं कि हम मोक्ष मार्ग के अधिकारी, धर्मात्मा, मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। और मोक्ष सो सदैव रुष्ट दुष्ट दुर्मति है, और मोक्ष से तो रुष्ट है, नाराज हो गए भी,
है, मोक्ष से तो नाराज है, मोक्ष सो सदैव रुष्ट, और वे दुष्ट हैं। जो अपने आत्मा के स्वभाव के विपरीत हैं वे कैसे हैं? दुष्ट हैं, उनकी दुर्मति है, कहते हैं उनकी बुद्धि खराब है। तो इस प्रकार इसका ये हिंदी छंद किया है। ऐसा अपन अपने जीवन में देखें और कहीं हमारे जीवन में भी ऐसी मूर्ताएं नहीं चलें और हम अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद करके और ऐसी चतुर्गति के पात्र न बने रहें। इसलिए अपन को आचार्यों ने सजग किया है कि भैया जानो ये धर्म नहीं है, इसमें धर्म है। हे सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी, संकल्प है मेरा मैं भी धरूंगा वैसी। ज्ञातृत्व भाव में ही विश्राम हो रहा है, ज्ञातृत्व भाव में ही विश्राम हो रहा है। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी। एक आपको जानकारी देना थी कि भोपाल वाले काफ़ी समय से निवेदन कर रहे थे आने के लिए, तो 1 तारीख को जाने का निश्चित हुआ है भोपाल के लिए। बीतू बहन जी बैठी थी कि हम तो लेके ही जाएंगे। तो 3 दिन लगभग 29 हो गई, 30, 31 एक, हाँ। तो एक दोपहर में द्रव्य संग्रह की जो कक्षा चलती है, तो जो अभी तक नहीं आ पाए हैं व्यस्तता के कारण, अगर वो आ जाएं 3 दिन के लिए, 29, 30, 31, तो 3 दिन में हम पूरा द्रव्य संग्रह आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कि एक बार चूँकि बीच बीच में बोलते हैं बच्चे, देखो हमारे याद करते जा रहे हैं, बड़े लोग अभी थोड़ा सा उनका पक्का नहीं है। 3 दिन अगर आप समय दें तो हम गारंटी ले रहे हैं कि 3 दिन में आपकी 58 गाथाएँ, लास्ट में भी अंत भला सो सब भला। शाम को भी अपनी कथा चल रही है और अपना स्वास्थ्य संबंधी कक्षा भी चल रही है। थोड़ा सा अपन त्याई साहब का भी लाभ पूरा लें और सब प्रकार से लाभ लेके जिसमें अपन रहें, यही भाव है। 1 तारीख को वो अभी बता देंगे, 1 आध दिन बाद जानकारी दे देंगे, तो इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे। दिव्यवाणी भार सिर का चैतन्य काय अमृत पी अमर करती भारती भविज्ञान मीप जला उतार मात श्री की